अब आज वीकली एक्सपायरी का दिन है और ये जानना भी जरूरी है कि किन लेवल्स पे आपको वीकली एक्सपायरी होती हुई नजर आएगी, वो भी देख लीजिए। तो वीकली एक्सपायरी का भी पूरा एक्शन आपके सामने यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आखिरी घंटे में एक और बड़ा सवाल ये भी कि बाजार का अब अगला बड़ा और मजबूत सपोर्ट किन लेवल्स के आसपास और किन लेवल्स के ऊपर बाजार का बंद होना जरूरी है। तो ये कुछ एक सवाल है जिनके जवाब लेने की हम करेंगे कोशिश। तो पहले सवाल से शुरुआत करते हैं सर, मजबूत खुले थे लेकिन फिर ये गिरावट क्यों आ गई? गिरावट आने में ऐसा कोई खास कारण नहीं है। मजबूत शुरुआत हुई थी, उम्मीद के मुताबिक और बढ़ना था, बढ़े भी। हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई कुछ बड़े लेवल के आसपास। हमारा मानना था 24,450 24,550 ये रुकावट की रेंज है। उससे थोड़ा सा पहले 24,400 से आए हैं तो 25-50 पॉइंट का मार्जिन ऑफ एरर तो रहता ही है। तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी। नंबर 1, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, तो आज हमने सुबह कहा भी था कि थोड़ी वीकली एक्सपायरी की वजह से हल्का उतार चढ़ाव बनता ही है और बनना भी चाहिए, गलत नहीं है। दूसरा, लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा कारण पूजा मुझे लगता है जिसकी वजह से आज बाजार ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए नजर आए, वो है एफआईएस का नंबर। एक दिन खरीदारी, एक दिन बिकवाली, थोड़ी सी हल्की फुल्की खरीदारी आती है, नेक्स्ट दिन वापस बिकवाली आती है। और आई एम श्योर आज की स्क्रीन भी यही बता रही है कि आज का फिर से आंकड़ा आपको बिकवाली का आता हुआ दिखेगा। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। ठीक है। एक और कच्चा तेल भी थोड़ा सा ऊपर आता दिखा। जो 94-95 के आसपास था वो 96-97 की रेंज में आया है। तो थोड़े से कच्चे तेल की रिकवरी भी, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, कच्चा तेल गिरने से इनकार कर रहा है। सारी पॉजिटिव खबरें हैं युद्ध को लेकर, लेकिन उसके बावजूद कच्चा तेल गिरने को इनकार कर रहा है। ये एक बड़ी वजह है। सुबह भी हम कह भी रहते सुबह कि कच्चे तेल में 90 से 100 की रेंज चल रही है। 100 के ऊपर ये स्ट्रेस देना शुरू करेगा। 90 के ऊपर अगर कच्चा तेल आएगा तो कच्चे तेल के एंगल से एक कंफर्मेशन अपनी युद्ध खत्म होने की आनी बाकी है। ट्रंप कह रहे हैं, ईरान कह रहे हैं, बातचीत करेंगे, सब करेंगे, लेकिन कच्चा तेल नहीं कह रहा कि युद्ध खत्म हो गया। कच्चा तेल युद्ध खत्म होने की बात करेगा तो उसको 90 के नीचे होना जरूरी है। सो इसलिए कच्चा तेल, अभी कच्चे तेल की कहानी अलग है, वहां की कंफर्मेशन बाकी है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ने हमारे कंफर्मेशन दे दी, युद्ध खत्म हो गया, युद्ध के पहले के लेवल आ गए। अमेरिका के मार्केट युद्ध के पहले के लेवल पे पहुंच गए। S&P 500 नेस्डेक तो लाइफ हाई पर पहुंच गए। तो वो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन कच्चा तेल अकेला एक है कि अभी मैं युद्ध के लेवल से बहुत ऊपर, युद्ध के शुरू होने के पहले 70 का लेवल था, अभी 95-97 है। सो कच्चे तेल से अभी कंफर्मेशन आनी बाकी। और एक और कच्चे तेल के ऊपर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च कल सुबह मैं और भी रखूंगा कि कच्चा तेल क्यों गिरने से इनकार कर रहा है या क्यों तेजी से नहीं गिर रहा है, वो भी जानना समझना जरूरी है। बट कुल मिला के ये है, ये एक थोड़ा सा आज प्रेशर पॉइंट है आपके लिए। तो सर अब यहाँ से किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी में? किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, मैं लेवल्स बता दूं। पहले तो आपको आज जो क्लोजिंग है और वो इम्पोर्टेंट होगी। उससे पहले 23,925 और 24,075 ये वो रेंज है जो अब बचे हुए समय के लिए सपोर्ट का काम करेगी। 23,150 का कल का लो हमने टेस्ट कर लिया, उसके नीचे गए हैं। बैंक निफ्टी के लिए 55,500 और 55,900 आपके लिए सपोर्ट रेंज है बचे हुए समय के लिए। ये आपके लिए इसका काम करेगी। नंबर 1 ये निफ्टी और बैंक निफ्टी आपका हो गया। ठीक है, अब आइए ऊपर की तरफ 24,250 24,400 ये वो रेंज है जहां पर आते आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नजर आएगी। और बैंक निफ्टी पर 56,500 से लेकर 56,775 800 की रेंज है जो प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर आप मान के चलिए। ये दो लेवल है, दो रेंज है जिसको आपको फोकस करना। अब आइए क्लोजिंग बेसिस पे 24,146 कल का लो था, उससे थोड़ा नीचे 24,125 मान लीजिए। अगर इसके नीचे बंद होते हैं तो तेजी पर थोड़ा सा ब्रेक लगने की संभावना है। बैंक निफ्टी पर कल 56,100 का लो था, 56,000 के नीचे बंद होते हैं तो थोड़ा सा लगेगा तेजी पर हल्का सा ब्रेक लग रहा है, थोड़ा रुके। मंदी का संकेत नहीं है, देखिए मंदी के संकेत में तेजी के रुकने के संकेत में बहुत फर्क है। मंदी के संकेत आने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी तक तो दूर दूर है। एक दिन रुकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रुक सकते हैं आप कभी, लेकिन ये मंदी के संकेत नहीं। करेक्ट। ऊपर में अगर आज 24,300 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है और बैंक निफ्टी पे 56,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो बहुत अच्छी मानी जाएगी। 56,800 की मिल जाए तो कहना ही क्या, 56,500 की मिल जाए तो ठीक मानी जाएगी। तो कुल मिला के ये है मामला पूजा के। ठीक है, मार्केट एक तरफा तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, वो आती हुई दिख रही है। ऐसे कोई चिंता और टेंशन वाली बात है नहीं। आज का लो निफ्टी का 24,100 का है, थोड़ा सा 50 पॉइंट कल का लो के नीचे आया है, वापस उस कल के लो पे आ गया। एग्जैक्ट कल का लो 24,145 था, अभी 24,145 ही आपका चल रहा है। बैंक निफ्टी में कल का लो था आपका 56,100 का, अभी 56,075 के आसपास वहीं चल रहा है। कल के लोस के आसपास ट्रेड करें। और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आज का स्टॉप लॉस का लेवल हमने दिया था निफ्टी में इंट्राडे का 55,900 का, माफ कीजिए बैंक निफ्टी में, और लो का आज का लो क्या है 55,898।
एकदम वहीं पर ट्रेड करता दिखा है। सबसे बढ़िया बात क्या है, इन सब चीज़ों के बीच में एक रनिंग करेक्शन के बीच में जो आपको देखने वाली ज़रूरत है वो है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। आज भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर हरे निशान में, और मैं आपको कह भी रहा था सबसे ज्यादा मजबूत इंडेक्स अगर कोई है इस मार्केट का तो वो मिड कैप इंडेक्स है, जो सिर्फ 6% नीचे बचा है अपने टॉप से, 4%। बाकी सारे के सारे इंडेक्स अभी भी दूर है। स्मॉल कैप इंडेक्स आज यहाँ पर भी बढ़िया एक्शन है और बहुत बढ़िया तेजी यहाँ भी है। निचले स्मॉल कैप इंडेक्स करीबन 13-14% रिकवर हो चुका है। गजब की रिकवरी वहाँ पर आती है, देखिए नहीं सॉरी 17% रिकवर हो चुका है, अब 13% नहीं बचा, 30% के आसपास ये नीचे हुआ था। और हमने पिछले 2 महीने में बार बार लगातार म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में भी अदरवाइज भी हमने स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगाने की बहुत स्ट्रॉन्ग राय दी थी फंड्स के नाम के साथ में, और अगर किसी ने लगाया तो उन्हें डेफिनेटली बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल, और सिर्फ जी बिजनेस पर आपको ये भरोसेमंद निवेश का मंत्र मिला था, डराया नहीं, निवेशकों को भरोसा दिलाया मिड कैप और स्मॉल कैप में। और स्मॉल कैप की तेजी को सबसे पहले हमने पकड़ा और लगातार आपको गिरावट में स्मॉल कैप खरीदारी करने की सलाह दी। स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार दूसरे दिन ये तेज रहा है, सारी गिने ये तेज रहा है, ठीक है। चौथे दिन लगातार हायर लो इसने फिर बनाया है। लगातार दूसरे दिन ये भी 50 डीएमए के ऊपर बंद हुआ है, 16,505 का 50 डीएमए 16,566 के आसपास बंद हुआ है। तो दोनों इंडेक्स मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स दूसरे हफ्ते मजबूत रहा है, सोचिए। और आपको याद है पिछले 2-3 हफ्तों से हम लगातार स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगाने लगा रहे। म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में भी पिछले महीने मैंने कहा था कि स्मॉल कैप फंड में पैसा लगे, सबसे ज्यादा स्मॉल कैप फंड पैसा बना कर देंगे।